वादी खलतारो गिलगित शहर से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़े वादी खलतारो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत और दिलकश वादियों में शुमार होती है। स्याहों की नजरों से ओझल और कुदरती हुस्न से माला माल वादी जमीन पर जन्नत को दिखाने के लिए सहाफियों के एक ग्रुप ने वादी खलतारो का दौरा किया। हमने कोई गुज़श्ता रोज़ जो है गिलगित से हमने ट्रैवल किया। हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है जिनके साथ हम अक्सर ट्रैकिंग पे जाते हैं। उस ट्रैकिंग के दौरान जो है हम सबसे पहले गिलगित से हमने हरामुश वैली का रुख किया और हरामुश के अंदर चूँकि डिफरेंट वैलीज़ है जिसमें से खलतारो वैली के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। उस खलतारो वैली के लिए हमने एक इंतहाई संगलाक जो पहाड़ों वाला रास्ता है, बहुत तंग सी सड़क है, उसके ज़रिए हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया एक टोयोटा जीप में। ज़ात सफ़र बांध कर सहाफ़ियों का ये ग्रुप गिलगित से बजरिया स्कर्दू रोड हरामोश सस्सी पहुंचने के बाद पहाड़ों की शहजादी जीप में बैठकर वादी खलतारो की तरफ चल पड़े और वादी खलतारो जाने के लिए कच्चे रोड और ख़तरनाक रोड पर सफ़र के लिए महवे सफ़र हुआ। जीप गाड़ी पर 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गांव का आगाज होता है और यहां से आगे पैदल सफर शुरू होता है। गांव से आगे खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए पैदल कमर कसकर सफर का आगाज किया जाता है। फर्स्ट डे हमने ट्रैकिंग की और खलतारो में जो पास्चर एरिया है वहाँ तक हमने सफ़र किया और वो सफ़र इतना खूबसूरत था। जगह जगह फूल, खूबसूरत बहता हुआ पानी का शोर, जंगल, लश ग्रीन जो है पास्चर, मतलब पता नहीं दुनिया की वो तमाम खूबसूरती इस वैली के अंदर थी जो हमारा फर्स्ट डे का ट्रैक था। मुख्तलिफ मनाजर देखते हुए जब खलतारो के पहले गांव पहुंच जाता है तो कुदरत की शाहकार मनाजिर देखकर घंटों सफ़र की थकन दूर हो जाती है और रूह को सुकून मिलता है जिससे इंसान तरोताज़ा दम हो जाता है। खलतारो में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत की सैर कर रहा है। इस वादी की खूबसूरती ये है कि इसमें जंगल से लेकर पानी की कमी नहीं है, ग्लेशियर वाफर मकदार में है, चरागाहें वाफर मकदार में है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादी है, नगीरूज के नाम से है, रेजुद के नाम से है, बरी के नाम से मशहूर है, दरसन के नाम से मशहूर है और भूई के नाम से मशहूर है, कलीजुद के नाम से मशहूर। बहुत सारी वादियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। वादी खलतारो में इंसानी आबादी बहुत कदीम है और वादी में छुपी चोटियां स्याहों को खुशामदीद कहती हैं। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। इस वादी में जहां नजर जाती है खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं। असई तरफ जो दावत थी चाहे दरिनो कोम मुल्क असई बहन और असई अमन इज्जत खन और असई इज्जत के बिल्कुल इज्जत कदर थन जक खन लिहाजा असई पाकिस्तान में वाला असई दावत थी इनके आसुद हर दरिनो मुल्क को जक आलो बस बड़ी इज्जत से तुम रासारो शेरी मोहब्बत प्यार थे ये रासारो का इज्जत थे आने पर साणु। बुलंदी की तरफ पैदल सफर के दौरान दरिया का शोर, हसीन और खूबसूरत मनाजिर, जंगलात, ग्लेशियर्स और चोटियां देखकर स्याह रूहानी सुकून और खुशी महसूस करते हैं और सफर की थकन गायब हो जाती है। 4 बड़े ग्लेशियर में से आए एक तो आरो नु की बोल रहा एक अलग साइड फामेर दारू हम दो के बड़ नाला थोड़ा बस दुबई साइड से ये नाला दारू दूर रही हम बड़ा नाला दूर रही हम। वादी में दाखिल होने के बाद यहाँ आने वाले स्याह कुदरत के हसीन शाहकार की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। जो टूरिस्ट जिनको खासकर ट्रैकिंग का शौक़ है वो इस इलाके में आ सकते हैं, पाकिस्तानी टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पासेस हैं और ये शॉर्ट ट्रैक्स हैं। शॉर्ट ट्रैक्स बासानी
तय किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि अब जो ट्रैकिंग का है, हाइकिंग का है, ये कंसेप्ट काफ़ी हमारे पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो चुका है और जो टूरिस्ट आना चाहते हैं ये बिल्कुल शॉर्ट सा ट्रैक है। जीप पॉइंट से जाके जहाँ तक हमने ट्रैक किया 2 घंटे का, फिर 1-1.5-2 घंटे का एक और ट्रैक किया। अगर आपने फिर अगर रखन पास को क्रॉस करना है तो टोटल आपका कोई 4 घंटे का वो 3 से 4 घंटे का वो ट्रैक बनता है। जाके आप बगरोड वैली उतरते हैं, वहाँ से ईजी आपका एक्सेस होता है गिलगित तक, और वहाँ से फिर बगरोड वैली में जाके भी डिफरेंट ट्रैक्स हैं। वादी खलतारों में जंगलात को महफूज बनाने के लिए मकामी कम्युनिटी ने अपनी मदद आप के तहत जंगलात को महफूज बनाया, जिसकी वजह से इलाके में जंगलात की कोई कटाई नहीं हो रही है। वादी में कुदरती तौर पर गिरने वाले दरख्तों को भी इलाके के अवाम फरोख्त नहीं करते, जिससे इस वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा होता है। खलतारों की वादी में कसीर तादाद में चरवाहे अपने माल मवेशी के साथ रहते हैं, जिनकी जिंदगी कुदरती नेमतों से भरपूर और सादा गुजारते हैं। पायाला तकरीबन नदिशेर सवज ठंग असै पायाला हम कम से कम लट 5-6 हजार ठंग असै लटंग। दूसरा बपो असै को जानवर बपो तो एक जानवर खूबसूरत एक जानवर खंगो बेर नाला थोनस के दुबनी नालार 2000 आयन और 2000 अनुनालार हम। सादा जिंदगी बसर करने वालों की खुराक भी मिलावट से पाक है। यहाँ के अवाम दूध, दही, लस्सी, घी और कुदरती फल फ्रूट और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी उम्रें भी लंबी हो जाती है। यहाँ सहूलियात का शदीद फुकदान है। यही वजह है कि सियाहती हुस्न से माला माल और कुदरती वसाइल से माला माल ये इलाका ताहाल दुनिया की नज़रों से ओझल है। 1985 में जो रोड बना था अभी तक उसकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस नहीं हुई है। जो हुई है तो वो ना होने के बराबर है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि रोड हो, अच्छा सा रोड हो तो टूरिस्ट यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जोन पाकिस्तान से भी यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। मकामी जवान अपनी मदद आप के तहत मैदान में कूद पड़े। नौजवानों ने खलतारो फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया। हमने अगला अपना ट्रैक का सेकंड मरहला जो तकरीबन हमारा कोई 1.5 घंटे का था वो हमने तय करना शुरू किया अपने दोस्तों के साथ। और खलतारो वैली का जो लास्ट पॉइंट था, एक बिल्कुल ऊपर आ गए तो एक जगह में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पे तो बिल्कुल मेला सजा हुआ था। मुकामी यहाँ की यूथ जो थी उन्होंने कोई वहाँ पे अपना एक फेस्टिवल सजाया था जिसमें क्रिकेट मैच हो रहा था, कहीं पे वॉलीबॉल का मैच, कहीं पे नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, वो सब कहीं पे लोकल म्यूज़िक पे नाच रहे थे। फिर लोकल हमारा एक खेल होता है बसरो कहते हैं, जो एक टांग पे एक कुश्ती का मुकाबला होता है। वादी खलतारों में गर्मियों में मखसूस अयाम के दौरान राखन पास के जरिए वादी बगरोट भी जा सकते हैं। एक असई गाली हिन के कमा गमू खान मुताली बहिन दारक निगरट असई बुढ़ी बड़ी एक गाली रहीन। दूसरा रसन शरीजी के लाती गाली हिन के बगरोट असई गाली बगरोट थिन। तीसरा गाली हिन के दुबई सा शरीजी की लिस्ट दुबई खिंग परे की गालीन एने तैसोट थी। एक दुबई जो छट लाइन साइड है रो गालीन दे बगरोटे ही कोश गाली से आइन छड़ी। वादी खलतारों के बासी सकाफत और ज़ुबान के अमीन हैं। कुदरत ने इलाके को बेशुमार कुदरती वसाइल, मादनियात, दिलकश मनाजर से नवाजा है। मैं समझता हूँ ये गिलगित बल्तिस्तान की एक नेचुरल रिसोर्स के हवाले से एक बहुत खूबसूरत वादी है, जहाँ पर
ग्लेशियर भी मौजूद है, मादनियात से यानी भरपूर ये वादी, इसमें जमरुद निकलता है, इसमें एक्वामारीन मुख्तलिफ मादनियात यानी प्रीशियस स्टोन यहाँ पर निकलते हैं। और इसके अलावा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा बड़ा फॉरेस्ट है इस वादी के अंदर, जो हमने कंजर्वेशन की है। 800 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मैंने रिपोर्ट किया है। इसमें सबसे महंगी जो है वो एकोनाइटम कहते हैं, एकोनाइट जिसे बूमा कहते हैं, पित्रीस यहाँ है, तकरीबन इस वक्त भी 10 से 15 हज़ार पर केजी है, लेकिन उसको एक्स सिटू कल्टीवेशन की ज़रूरत है। अगर वाइल्ड से हम उठाएं तो उसकी नस्ल कशी हो जाएगी। इसके अलावा तकरीबन 100 के लगभग यहाँ पर जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो हम मेडिसिनल वैल्यू इसमें पर्पस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इलाके में मौजूद कुदरती वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल करके इलाके की तकदीर को बदल दिया जा सकता है। वादी खलतारो सियाहों के लिए दुनिया में एक जन्नत का मुकाम रखता है। सियाहत के शौकीन अफराद ज़िंदगी में एक बार अपनी फुर्सत के लम्हात से वक्त निकाल कर इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए ज़रूर विज़िट करें। अब कराकुम माउंटेन का ये है कि जहाँ पे इतनी हाईएस्ट माउंटेन है, जिस जगह में इस वक्त भी हम बैठे हैं, ये तकरीबन सी लेवल से हम जो है 11,000 की हाइट पे बैठे हैं। ना हमें कोई ऑक्सीजन की कमी का एहसास होता है ना कुछ। यहाँ पे तो 11,000 पे भी हमें जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है। और यहाँ पे इतने दरख्त, यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको यहाँ आने वाले टूरिस्ट, जो पाकिस्तानी टूरिस्ट है, जो ट्रैकिंग के शौकीन है, जो पासिस को कवर करते हैं, उनको कम से कम इस खलतरो वैली को जो है दुनिया के सामने उनको दिखाना चाहिए। वो खुद आ जाए, अपने दोस्तों को लेकर आ जाए और खलतरो वैली की खूबसूरती, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, तमाम चीज़ों को देख के बेहतरीन तरीके से बहुत शॉर्ट और मुख्तसर टाइम में वो यहाँ पे इस जन्नत से जैसे टुकड़े को देखकर वापस जा सकते हैं।